Good morning, students. Today we are doing mole concept. मोल कंसेप्ट से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जैसे एवोगैड्रो नंबर है या मोलर मास है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मोल कंसेप्ट में जो मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है कि जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। वो उसका क्या कहलाया जाएगा, मोलर मास उसे कहेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो एवोगैड्रो। ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नेम पर एक नंबर, एक कांस्टेंट रखा गया, उसका नेम है एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। जो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये किसकी वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर की। ओके, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट है। दिस नंबर इज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। द एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के यदि हम 12 ग्राम लें तो उसके अंदर कितने नंबर होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, उसका क्या मान है, उसकी क्या वैल्यू है, वो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट क्या है। अब हम मोल कंसेप्ट से पहले आपको ये सभी को पता है कि जो 1 डज़न है, हमारे पास जो 1 डज़न है यानी 1 दर्जन है, उसके अंदर टोटल कितने आइटम्स होती हैं, 12 आइटम होती हैं। ये तो होगी 1 डज़न के अंदर कितनी आइटम्स है। अब हम बात करते हैं 1 मोल की। यदि हम 1 मोल के बारे में डिस्कस करें तो किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास 1 मोल है तो उसके अंदर कितने आइटम्स होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी आयन के, किसी भी एटम का यदि हमारे पास 1 मोल है, जैसे हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे ये हमें काउंट करना है। तो उसके अंदर कार्बन के एटम होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो आपके पास किसी भी एटम के, किसी भी आयन के, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, हमारे पास 1 मोल है तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे, वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। सेम ऐसे ही हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। यदि यहाँ पर कार्बन की जगह क्या हो जाए, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एवोगैड्रो संख्या की इक्वल हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमारे पास कोई भी आयन है, किसी भी के एलिमेंट के आयन है हमारे पास, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, उसके 1 मोल भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेम हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके 1 मोल हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आपसे यदि एटम पूछा है तो यहाँ आपने एटम लिखना है, मॉलिक्यूल है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल के या एटम के 1 मोल है तो वो 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। ओके, द एटॉमिक मास
of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass unit, that is U. एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, 1 होता है. गिव्स अस, वो क्या बताता है हमें, द मास ऑफ वन एटम, ये एक एटम है, 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है ये, इन एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट में इसका एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन एटम का, 1 U, एक U है. ये तो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है इसकी, U है. टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम. अब इसी एटम का हमारे पास यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन एटम है, अब हमने इसका ले लिया 1 मोल. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 था, अब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. तब उस केस में get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass. अब इस केस में यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नहीं होगा, यहाँ हम इसका क्या लेंगे, यहाँ हम इसका लेंगे मोलर मास, क्योंकि यहाँ हमारे पास मोल आ गया. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है. मोलर मास, ओके, दैट इज़ मोलर मास. वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. अब यदि हमसे पूछ लें कि एक एटम है आपके पास हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, वो हो जाएगा 1 U. बट अब हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, उसका मास पूछें तो उसका जो मास होगा, मोलर मास होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 U की जगह यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, G. यानी जो एटॉमिक मास है वो ही क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा. सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी, U से किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम G में चेंज कर देंगे. बट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम U टू G. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 U है. 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 G. ओके, मोलर मास ऑफ एटम इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास. जो मोलर मास है उसका अदर नेम क्या है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास है. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 U. सो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 G. वो क्या हो जाएगा, 1 G हो जाएगा. नेक्स्ट हमने पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 U, यानी 1 U क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास है एक एटम का. 1 U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 U. हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1 एटम होता है हाइड्रोजन का. ओके, उसके अंदर क्या होता है, 1 एटम होता है. इसी तरह हम बात करें 1 G हाइड्रोजन. यदि 1 G हाइड्रोजन होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके पास होता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम. उसके पास क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, दैट इज़. और अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. तो दैट इज़ 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन. सेम ऐसे ही हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 होता है. तो हमारे पास एटॉमिक मास हो गया 16 U. ये किसका हुआ, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16 U. ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 U ऑक्सीजन है, उसके पास कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, 1 एटम हो जाएंगे. सेम ऐसे ही हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 16 G. और इक्वल किसके हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो जाएगा. ओके, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास of a molecule we keep the numerical value the same as molecular mass. जैसे एटॉमिक मास में हमने
एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया है, वैसे ही हमने उसी की हेल्प से, एटॉमिक मास की हेल्प से हमने क्या किया है, मोलर मास को फाइंड किया, यू को जी में कन्वर्ट कर दिया। और आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी एटॉमिक मास है, जैसे हमारे पास H2O है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, H और O, ये दो क्या है, एटम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका तो हमें एटॉमिक मास पता है, H का एटॉमिक मास होता है 1 और O का होता है 16। ओके, ये तो है एटम, लेकिन हमें ये जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इसका हमने क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर H का और O का एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करनी है। H यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और इसका एटॉमिक मास H का होता है 1, इनको आपने ऐड कर देना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास की, 18U, ये हो जाएगी 18U। ओके, तो सेम ऐसे जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट किया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन करना क्या है, उसकी वैल्यू को U से किस में कन्वर्ट कर देना है, G में कन्वर्ट कर देना है। वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबव फ्रॉम U to G। U to G हमने वैल्यू, जो वैल्यू है, यूनिट है, उसको चेंज कर देना है। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18U। ओके, वाटर मॉलिक्यूल का, और इस 18U को हमने किस में कर देना है, 18G। ओके, तो 18U वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या है, 18U वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 1 मॉलिक्यूल के, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 हमारे पास 18G आ जाए, 18G वाटर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल के, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इस कि आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल किसी भी एटम के हमारे पास 1 मोल है, किसी भी एटम के हमारे पास 1 मोल है, तो वो 1 मोल किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, तो यहाँ पर भी हमने भी क्या लिखना है, एटम ऑफ कार्बन ही लिखना है। किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 23। यहाँ पर 6.00 लिखा है, यहाँ पर आपने लिखना है 6.022 लिखना है। ओके, हर जगह आपको सही कर देना है। यहाँ करेक्ट है आंसर, यहाँ भी करेक्ट है, इसको सही कर लेना, आपने करेक्ट कर लेना है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल कार्बन एटम, इसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम के हैं, हाइड्रोजन एटम के हैं, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे एटम्स हाइड्रोजन के, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। ओके, अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा 1G ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम ऐसे ही आपके पास कोई भी 1 मोल है, किसी भी पार्टिकल के, एटम के, मॉलिक्यूल के, आयंस के हैं, तो वो एवोगैड्रो नंबर के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। फर्स्ट हमें देखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम के 52 ग्राम गिवन है। नंबर ऑफ मास आपको दिया हुआ है, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, मास से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। लेट्स सोल्व। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हीलियम। ओके, गिवन क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम ये हमें क्या दिया हुआ है, ग्राम है तो मास दिया हुआ है, तो 52 ग्राम ये गिवन मास है। ओके, तो गिवन मास हमारे पास हो जाएगा, गिवन मास इक्वल 52 ग्राम। ओके, 52 ग्राम हमारे पास हो जाएगा, गिवन मास हो जाएगा।
हीलियम हमारे पास क्या है, हीलियम हमारे पास एटम है। अब जो हीलियम He है, इसका हम यदि डिस्कस करें एटॉमिक मास, तो आपको ध्यान रखना है हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, U होती है। लेकिन हमें इन क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, U की जगह आपने क्या लिख देना है, G लिख देना है। तो हीलियम का जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, 4G हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है गिवन मास हमें 52 दिया हुआ है, मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 52 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने की, हाउ मैनी मोल्स, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है पार्टिकल्स हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं और हमें इन पार्टिकल की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो हीलियम एटम्स के कितने पार्टिकल्स गिवन है हमें, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, किसकी हेल्प से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हेल्प से। तो जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते हैं और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तब आपने फॉर्मूला पुट करना है ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको लर्न है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ हमें गिवन नंबर कितना है, 12.044 इंटू 10 की पावर है 23 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी है, 23। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर रहा है और उस टाइम में आपने फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है आपको। और जब भी आपको मास गिवन है तब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, तब आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।